दिल्ली में ताजमहल तो नहीं है, लेकिन यहाँ मौजूद है शीश महल, एक ऐसी आलीशान जगह जिसे शाहजहां ने बनवाया था। ये जगह 370 साल बाद आम लोगों के लिए ओपन की गई है। तो चलिए धरोहर के आज के एपिसोड में आपको लेकर चलते हैं शालीमार बाग में मौजूद शीश महल में। जी, शीश महल जैसा कि आप देख रहे हैं ये दिल्ली में है। शालीमार बाग एक इलाका है, शालीमार बाग भी इसका नाम है और शीश महल इसे औरंगज़ेब का शीश महल कहा जाता है। शीश महल बहुत से हैं, अगर आप देखें तो मुग़ल टाइम्स में जगह जगह लगभग हर किले में शीश महल बने थे। तो यहाँ पर ये एक बाग था जो कि शाहजहां की एक वाइफ थी, अकबरी बादी महल, जिनका असली नाम एजुन्निज़ा बेगम भी है। तो अब उन्होंने इसे कमीशन किया था और उसके बाद जाहिर सी बात है शाहजहां ने इसकी तामीर पूरी कराई और यही बाग शालीमार बाग भी कहलाता है और इसी को बाद में औरंगज़ेब का शीश महल भी कहते हैं। क्योंकि औरंगज़ेब का जो राज तिलक जिसे हम कहते हैं, कोरोनेशन जो होता है, वो यहीं पर हुआ था, इसी जगह पर हुआ था। तो ये इसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि औरंगज़ेब जब बादशाह बने, यानी कि आलमगीर के टाइटल के साथ, तो वो इसी जगह पर बादशाह बने थे। तो सर जैसे अभी 370 साल बाद ओपन हुआ है, तो इसे रिस्टोर किसने किया, कंजर्वेशन का काम किसने किया है यहाँ पे? जी, जाहिर सी बात है ये सारी जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ही देखता है और ये इसके बाद ओपन होने का मतलब ये है कि पब्लिक के लिए ओपन किया गया है और पब्लिक अब यहाँ पर आ सकेगी, यहाँ पर चीज़ें का मतलब फिर से, ताकि टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर इसे डेवलप किया जाए। ये कुछ साल पहले दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ये प्रपोज़ल रखा था कि इस चीज़ को वापस थोड़ा सा रेस्टोर किया जाए। शालीमार बाग लोगों को नाम पता होता है, लेकिन वह है क्या चीज़ ये पता हो, या फिर औरंगज़ेब का शीश महल उसके बारे में पता हो, और एक तरीके से दिल्ली की जो हेरिटेज कुछ पुरानी दिल्ली के इलाकों तक महदूद है उसे थोड़ा सा समझाया जाए कि वो और भी इलाकों में है। सर 370 साल बाद ही इस पे तवज्जो क्यों दी गई? जी, 370 साल क्या, अगर आप देखें तो जब तक मुग़ल थे तो जाहिर सी बात है ये उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ थी और ये इस तरीके की चीज़ थी जैसे आज के वक्त में राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के घर होते हैं। जाहिर सी बात है उसमें कोई आम आदमी नहीं आ जा सकता है। उसके बाद जब अंग्रेज़ आए तो अंग्रेज़ों ने भी इन सबको एक रॉयल बिल्डिंग के तौर पर ही ट्रीट किया है। तो बाद में जैसे रेजिडेंट का घर हो सकता है या फिर यहाँ पर आर्मी आकर कैंप कर सकती है, तब भी आम लोगों के लिए ये नहीं था। तो कहीं ना कहीं जब तक भारत आज़ाद नहीं हुआ है और ये सारी बिल्डिंग पब्लिक को डेडिकेट नहीं हो गई हैं, तब तक अगर आप गौर करें तो ऐसे जितने भी मॉन्यूमेंट हैं वो प्राइवेट मॉन्यूमेंट्स हैं, वो महल हैं, उसमें लोग रहते हैं, उसमें आर्मी रहती है, उसमें ब्रिटिश रेजिडेंट रहता है। तो जाहिर सी बात है, तो पहले का जो वक्त है वो तो बिल्कुल भी हम उसकी बात नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, जब भारत आज़ाद हो गया और 1970s 80s तक आते आते चीज़ें ये हो गई कि पॉपुलराइजेशन ऑफ हेरिटेज बिल्डिंग्स भी अब वो एक चीज़ है, तो उसके बाद हाँ थोड़ा वक्त ज़्यादा लगा है। इस बीच बहुत से मॉन्यूमेंट्स इससे पहले रेस्टोर भी हो गए हैं और टूरिज़्म का जो मैप है उस पर उन्होंने पहचान भी बना ली है। लेकिन हाँ, इसे वक्त लगा है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ 30-40 साल ज़्यादा लग गए हैं। 370 या 300 या 200 ये तो मैं नहीं मानूंगा। मेरा कहना है कि हाँ, जो बहुत से मॉन्यूमेंट्स जो पिछले 20-30 साल में रिस्टोर हुए हैं उन सब में शायद शीश महल, औरंगज़ेब के शीश महल का नाम थोड़ा सा पहले आ जाना चाहिए था। सर बरादरी क्या है जो यहाँ पे जैसे रिस्टोर किया गया, उसमें ट्रेडिशनल टेक्निक्स का यूज़ हुआ है, जैसे उसमें उड़द दाल भी शामिल है जो टेक्निक्स का यूज़ हुआ है, तो उस पर आप क्या कहेंगे?
जी, बारादरी जो है वो भी अगर आप देखें तो हर शहर में और हर मॉन्यूमेंट में आप बारादरी होते हैं, जिसमें 12 दर होते हैं, दरवाजे को बोलते हैं। तो बारादरी हर जगह आपको मिलेंगी, तो वहाँ पर भी एक बारादरी है। एक तरीके का एक पेवेलियन होता है जिसमें इस तरीके से 12 दरवाजे होते हैं। आप लखनऊ में भी पाएंगे, आप दिल्ली में, मतलब जगह जगह हर शहर में एक बारादरी आपको मिल जाएगी। तो ये तो उसका यूज़ था, और उस ज़माने में पेवेलियन का यूज़ बहुत तरीके से किया जाता था। कई बार महफ़िलें सजाने के लिए भी किया जाता था। वहाँ पर नाच भी हो सकता है, म्यूज़िक भी हो सकता है, जो कि बादशाह के लिए और उनकी फैमिली के लिए होता था। तो बारादरी का ये उस ज़माने में इस्तेमाल होता था। एक ओपन स्पेस है, पेवेलियन है, ढका हुआ है और उसमें 12 दर हैं। तो लेकिन उसका जो अब इस्तेमाल है वो एक अलग चीज़ के लिए होगा, ये जैसा कि आपने कहा, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन बारादरी का बस सिर्फ ये सिग्निफिकेंस है कि वो एक पेवेलियन होता है जिसमें 12 दरवाजे होते हैं, और ये आपको ऑलमोस्ट हर मॉन्यूमेंट में जगह जगह, मतलब भारत में जगह जगह आपको ये देखने को मिलता है, जो मेडिवियल वर्ल्ड से आते हैं, यानी कि मुग़लों के दौर से या फिर मुग़ल के बाद भी जो नवाबों का दौर है, तो वहाँ पर आपको बारादरी नज़र आते हैं। तो जैसे यहाँ पे 2 कैफ़ेज़ भी स्टार्ट हुए हैं, तो इस स्टेप को आप कैसा मानेंगे? जी, देखिए, कैफ़े खोलना किसी भी पुराने मॉन्यूमेंट में, हेरिटेज बिल्डिंग में, एक दो-धारी तलवार की तरह है। मतलब एक तरफ ये भी है कि इससे लोगों का फुटफॉल बढ़ेगा, यानी कि ज़्यादा लोग आएंगे, एक अट्रैक्शन है, यंग जनरेशन ज़्यादा आ सकेगी। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि जो उसकी ओरिजिनैलिटी है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। यानी कि आप एक पुरानी बिल्डिंग के अंदर कैफ़े चला रहे हैं, या म्यूज़िक शो कर रहे हैं, या फिर कॉफ़ी पी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो उसकी एक ओरिजिनैलिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि हर वक्त का एक तकाज़ा है कि आज के वक्त में, आज के दौर में, अगर लोगों को कैफ़े मिलते हैं और वहाँ पर वो 2 चीज़ें खा सकते हैं, कॉफ़ी पी सकते हैं, पिज़्ज़ा खा सकते हैं, बर्गर मिल सकता है, यंग कपल्स जाकर बैठ सकते हैं थोड़ी देर के लिए एसी में, या फिर बिना एसी के भी खुली हवा में, तो वो एक अट्रैक्शन पैदा करता है, और इसी बहाने ही सही लोग मॉन्यूमेंट तक चले जाते हैं। धरोहर के आज के एपिसोड में हम आपको लेके आए थे शालीमार बाग में मौजूद शीश महल में। जाके हमने देखा बारिश तो यहाँ बहुत पड़ रही है, लेकिन ये जगह बहुत खूबसूरत है। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप देखते रहिए हर संडे धरोहर। कैमरामैन यथार्थ के साथ अमीना मासूम।